गाइस, महाभारत शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में अनेकों किस्से तथा कहानियां घूमने लगती हैं। महाभारत के हर दृश्य, हर पात्र से जुड़ी अनेकों कहानियां प्रचलित हैं। महाभारत का एक मुख्य पात्र है गांधारी। गांधारी का जीवन भी अनेकों रहस्यों से भरा हुआ है। गांधारी के जीवन का एक सबसे बड़ा रहस्य 101 बच्चे को जन्म देना। अब आप सोचिए कि ये कैसे संभव है कि कोई औरत एक साथ 100 बच्चे को जन्म दे, है ना असंभव। यदि आपके मन में भी ये सवाल बार बार आता है तो आज हम आपको इस सवाल का जवाब देने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे गांधारी ने एक साथ 101 बच्चे को जन्म दिया। इस रहस्य को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। गाइस, लगभग 3500 साल पहले ऋषि व्यास हस्तिनापुर आए थे। हस्तिनापुर की तत्कालीन रानी गांधारी ने ऋषि की इतनी अच्छी तरह से सेवा सत्कार किया कि वो उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। उन्होंने गांधारी से कहा कि कुछ वरदान मांगे। रानी को 100 पुत्र चाहिए थे और उन्होंने उनसे अपनी इच्छा प्रकट की। इसके उपरांत गांधारी गर्भवती हो गई, लेकिन 2 साल बाद भी उन्होंने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। ऐसा कहा जाता है कि कुंती और गांधारी दोनों एक ही समय में गर्भवती थी। कुंती ने युधिष्ठिर को जन्म दिया, लेकिन गांधारी के 2 साल बाद लंबा इंतजार करने के बाद भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। ईर्ष्या के कारण क्रोध करती हुए कि कुंती का बेटा अब सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा, गांधारी ने उसके गर्भवती पेट पर जोर से प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक अजीब गर्भपात हो गया। जब उसे आखिरकार प्रवास हुआ तो वो सिर्फ एक मांस का टुकड़ा था। निराश होकर उसने इसे फेंकने का फैसला किया। तब ऋषि व्यास का आगमन हुआ और उन्होंने गांधारी को बताया कि उनका वरदान कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। तब ऋषि व्यास ने 100 मटके मंगवाए और हर मटके को घी से भरने के लिए कहा। फिर उसमें मांस का एक टुकड़ा रख दिया। तभी गांधारी ने ऋषि व्यास के सामने अपनी एक और इच्छा जाहिर की। गांधारी ने कहा कि वो 100 बेटों के अलावा एक बेटी भी चाहती है। ऋषि व्यास ने मंजूरी से सिर हिलाया और मांस के 101 टुकड़े बांट दिए। उन्होंने तब गांधारी से कहा, तुम्हें और 2 साल इंतजार करना होगा। 2 साल के बाद ही मटके को खोलने के लिए कहा। 2 साल बीत गए और इस लंबे इंतजार के बाद जब वो रात आई तो वो बहुत ही भयंकर रात थी। जब चिंतित गांधारी ने घड़े को खोला तो उसमें से प्रत्येक टुकड़े में से एक बच्चा निकला। सबसे बड़े बालक का नाम दुर्योधन रखा गया। गाइस, दुर्योधन के जन्म से जुड़ी एक कथा आदि पर्व में भी मिलती है। आदि पर्व के अनुसार जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो वो रोने लगा तो उसके साथ बहुत से जानवर रोने लगे। वो बहुत ही भयानक रात थी। सब जगह अंधेरा छा गया था और तूफान आने लगा था। हर कोई डर से कांप रहा था। महाराज धृतराज के सलाहकार विदुर ने कहा था कि ये बहुत ही बुरा शगुन है, ये बालक अंधकार लाएगा। इसलिए उन्होंने गांधारी और धृतराज को इसे छोड़ने के लिए कहा था, परंतु ऐसा नहीं हुआ और बाकी इतिहास आप सबके सामने है। गाइस, आपको इस इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।